Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I'm here to teach you mathematics. As you know, in our last part, we started our discussion about our chapter linear equation in two variable, where we discuss about linear equation basic concepts and fundamentals. And now in this part, we'll discuss about solutions of linear equation, or I say how to solve a linear equation. So without wasting some more time, let's start our discussion. तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस आखिर होते क्या हैं? तो अगर आपको मैं रिकॉल कराऊं, हमने दो टाइप के लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया था। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यस या नो, और दूसरी हमारे पास में इक्वेशन क्या थी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? बोला सर ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। और जो मेरे पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जहां पे a b c क्या थे? रियल नंबर्स थे, और x और y क्या थे? वेरिएबल्स थे। हाँ कि ना? तो अगर आप ढंग से सोचा जाए, मतलब सर ये मेरे पास में एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल है, ये मेरे पास में एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे? तो अगर आप ढंग से सोचो, देखो ये मेरे पास में एक इक्वेशन है। तो बेसिकली इक्वेशन क्या है? इक्वेशन एक स्टेटमेंट ही तो है। इक्वेशन एक स्टेटमेंट ही तो है। अगर आप ढंग से देखो, ये मेरे पास में एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर यहाँ पे आप ढंग से देखो, ये एक स्टेटमेंट ही तो है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि a टाइम्स ऑफ x एडेड टू b विल गिव्स आउट 0 एज अ रिजल्ट। यानी कि वेरिएबल का अगर आप a से मल्टीपल कर दो और उसमें b अगर ऐड कर दो तो रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। अब एक बात देखो, मेरे पास में a और b तो क्या थे? रियल नंबर्स थे ना। और जहाँ पे x क्या है मेरे पास में? वेरिएबल है। यानी वेरिएबल की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, यस या नो? यानी वेरिएबल की वैल्यू तो मेरे पास में 0, 1, 2, 3 एंड मेनी मोर नेगेटिव नंबर्स कुछ भी हो सकती है ना। मैं वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी पुट करूं और क्या हो जाए? ये मेरे पास में जो स्टेटमेंट है वो सही हो। हाँ कि ना? यानी देखो जाए, a टाइम्स ऑफ x प्लस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आएगी। ये मुझे क्या कह रही है? लीनियर इक्वेशन का स्टेटमेंट कंसिस्ट या मुझे समझा रहा है। हाँ कि ना? यानी आप क्या करो, वेरिएबल का a से मल्टीपल कर दो और उसमें अगर b ऐड कर दोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। सेम चीज मेरे पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी कह रहा है कि a टाइम्स ऑफ x, यानी वेरिएबल का किससे मल्टीपल कर दो? a से, फिर दूसरे वेरिएबल y का मल्टीपल कर दो b से, प्लस और उसमें क्या ऐड कर दो? c। यानी देखा जाए a टाइम्स ऑफ x ऐड हो जाए b टाइम्स ऑफ y और उसमें ऐड हो जाए c, तो इसका आउटकम कितना आएगा? 0। यस या नो? अगर देखा जाए, मुझे ये स्टेटमेंट पहले से ही पता है। ये मुझे स्टेटमेंट कह रहा है क्या? कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल के, ये इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। यस या नो? यानी जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और मेरे पास में राइट हैंड साइड कैसा आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास में लीनियर इक्वेशन में, या मैं बोलूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, देखो वन वेरिएबल क्या था? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, और टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर देखा जाए, मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो देखो ए बी सी तो नंबर्स ही हैं, या मैं बोलूं ये तो मेरे पास में कांस्टेंट है ना। तो इनकी वजह से तो मेरे पास स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा, यानी इनकी वजह से तो रिजल्ट में कोई आउटकम में चेंज नहीं आएगा। बट मैं देख रहा हूं एक्स और वाई तो मेरे पास में वेरिएबल्स हैं। यानी देखो एक्स और वाई की वैल्यूज तो क्या होती हैं? हम चेंज कर सकते हैं। यस या नो? तो अगर अब बात की जाए, देखो सर, आप लीनियर इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू क्या कर सकते हो? वेरी कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज उसमें पुट कर सकते हो। ये बात तो ठीक है। बट बात की जाए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो देखो बेसिकली वेरिएबल की वो वैल्यू, क्या? वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे इक्वेशन क्या हो? सेटिस्फाई हो। यानी इक्वेशन का स्टेटमेंट कैसा हो? ट्रू रहे। यानी कि अगर देखा जाए, मैंने कहा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 है। अब अगर मैं इस वेरिएबल, यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर वेरिएबल एक्स की वैल्यू मैं m पुट कर दूं, वेरिएबल एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दूं? m पुट कर दूं। यानी देखो जैसे ही मैंने क्या करा, गिवन इक्वेशन में वेरिएबल एक्स को रिप्लेस करा m से,
a टाइम्स ऑफ m प्लस b। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो अगर इसका रिजल्ट कितना आ जाए, 0 आ जाए, जो कि हमारे पास में राइट हैंड साइड टर्म थी, अगर यानी मैंने वेरिएबल की जो भी वैल्यू पुट करी उसके बाद भी इक्वेशन का जो स्टेटमेंट है अगर ट्रू रहता है तो उस वैल्यू को हम कहेंगे गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। ना सर ये बात अभी हमें समझ में नहीं आई, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल मैंने लिया 2x प्लस टू की वैल्यू है 0। कितनी है? 2x प्लस टू की वैल्यू कितनी है? 0। अब अगर देखा जाए तो ये मेरे पास में एक स्टेटमेंट है। अब अगर देखें स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड टर्म क्या कह रहा है कि वेरिएबल का मल्टीपल करो 2 से और फिर उसमें ऐड कर दो 2, यानी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 करना है। यस या नो? ये मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड टर्म है। और इसके अंदर अगर मैं क्या करूं, वेरिएबल की वैल्यू कुछ पुट करता हूं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं वेरिएबल की वैल्यू कितनी पुट करूं, 1। एक्स की वैल्यू मैंने क्या पुट करी, 1, यानी मैं क्या करूं, वेरिएबल को रिप्लेस कर दूं 1 से हमारे गिवन इक्वेशन के अंदर। तो क्या स्टेटमेंट बनेगा, देखो स्टेटमेंट क्या था, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 है, x रिप्लेस हुआ 1 से यानी 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 4। यानी कि जैसे ही मैंने वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट करी तो मेरे पास में आउटकम आया 4। कितना आउटकम आया, 4 आया। बट अगर देखा जाए मेरे पास जो इक्वेशन थी और जो स्टेटमेंट था उसमें जो आउटकम आना चाहिए था, या मैं कहूं जो राइट हैंड साइड टर्म थी, यस या नो, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो, स्टेटमेंट तो यही कह रहा है ना 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2, तो वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो, रिजल्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बट अगर देखा जाए अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो वैल्यू आती है 4, और 4 0 के इक्वल नहीं होता है, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है। यानी देखो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यानी देखो ये मेरे पास में क्या है, x इज इक्वल टू 1 गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। यानी अब अगर देखें सेम एग्जांपल में 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 था, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू -1 पुट कर दूं, x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, -1, तो देखो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, -1, यानी 2 टाइम्स ऑफ -1 प्लस 2। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, -2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। यानी अगर देखा जाए मैंने प्रीवियस स्टेटमेंट में क्या करा, जब x की वैल्यू +1 पुट करी तो मेरे पास में जो स्टेटमेंट था, क्या मैं बोलूं वेरिएबल की इस वैल्यू के लिए मेरे पास में इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। बट वेयर एज जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी, x की वैल्यू क्या पुट करी, -1 पुट करी, तो इक्वेशन का जो स्टेटमेंट है क्या कह रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ वेरिएबल एडेड टू 2 रिजल्ट कितना देगा, 0। और यहां पे रिजल्ट भी कितना आया, 0। यानी जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी तो इक्वेशन सेटिस्फाई हुई, या मैं बोलूं इक्वेशन का जो स्टेटमेंट था वो मेरे पास में करेक्ट हुआ। यस या नो? यानी देखा जाए वेरिएबल की जिस वैल्यू की वजह से इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या रहता है, ट्रू रहता है, या इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या होती है, सॉल्यूशन होती है गिवन इक्वेशन का। बात समझ में आई? ठीक है, यानी कि हमारे पास में लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की वो वैल्यू, क्या, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसकी वजह से इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो, वो वैल्यू हमारे पास में गिवन इक्वेशन की क्या होती है, सॉल्यूशन होती है। बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए बोला सर ये तो मेरे पास में था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात, अगर यहाँ पे दो वेरिएबल हो तो अगर देखा जाए अगर वेरिएबल 2 है तो इक्वेशन सेटिस्फाई वेरिएबल की दो वैल्यू के लिए होगी, यानी x की भी कुछ वैल्यू होगी और y की भी कुछ वैल्यू होगी। फॉर एन एग्जांपल अगर x की वैल्यू m पुट कर दी जाए, y की वैल्यू n पुट कर दी जाए, तो मेरे पास में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, या मैं बोलूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है, अगर इसके अंदर x की वैल्यू m, y की वैल्यू n पुट कर दे तो मेरे पास में गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। यानी देखा जाए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर हर एक वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, यानी देखा जाए तो x की वैल्यू भी मुझे पुट करनी पड़ेगी, y की वैल्यू भी कुछ पुट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। केवल एक की वैल्यू पुट करने से तो ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा। तो यानी देखा जाए तो जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन की बात हो तो वहां पे x की भी वैल्यू चेक की जाएगी और y की भी चेक की जाएगी। यानी कि इस केस में मेरे पास में जो सॉल्यूशन होगा वो पेयर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। यानी देखा जाए x की भी वैल्यू नोटिसेबल होगी और y की भी नोटिसेबल होगी। यानी अगर कहूं मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी का जो मेरे पास में सॉल्यूशन होगा वो m जब x की वैल्यू m पुट कर दी जाए और n जब y की वैल्यू n पुट करी जाए।
तो ये मेरे पास में m कॉमा n, यानी m किसकी, x की वैल्यू, n किसकी, y की वैल्यू। तो m कॉमा n मेरे पास में इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। यस या नो? अब अगर इसे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझें तो जरा देखो, मैंने लिखा 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे अगर देखा जाए, मान लो मैं केवल x की वैल्यू पुट करता हूं, मैंने x की वैल्यू पुट करी 1, ठीक है। मान लेते हैं x की वैल्यू मैंने पुट कर दी -1। क्या पुट करी मैंने, इफ x की वैल्यू मैंने -1 पुट करी तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी। तो सर इक्वेशन क्या रही है, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस 1। तो 2 टाइम्स ऑफ x की जगह मैंने क्या पुट करना है, बोला सर x की जगह -1 पुट करना है, y प्लस 1। तो देखा जाए तो -2 प्लस वाई प्लस 1। अभी भी मेरे पास में जो ये फॉर्म बनेगी, ये तो मेरे पास में एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म ही तो बन रही है। इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो -1 प्लस वाई। अभी तक ये क्या हुआ, सिंप्लीफाई नहीं हुई। देखो जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी, अब देखो मेरे पास में जैसे ही मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी तो x की वैल्यू की वजह से मेरे पास में इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल तो टर्मिनेट हो गया, बट अभी भी क्या है, एक वेरिएबल बचा है। और अब देखो तो ये आपके पास में एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के फॉर्मेट में आई। यानी अगर मुझे इसको इक्वेशन को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, तो मुझे y की भी कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो अगर देखा जाए मेरे पास रिजल्ट कितना था, -y प्लस 1। और इफ अगर मैं y की वैल्यू क्या पुट कर दूं, +1 पुट कर दूं, तो देखो क्या होगा, -y प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि जब मेरे पास में गिवन इक्वेशन क्या, 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में x की वैल्यू तो -1 और y की वैल्यू +1 पुट करी जाएगी, यानी दोनों वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, मुझे x की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, y की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब जाकर मेरे पास में इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो अगर इसे देखा जाए तो मेरे पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या होंगी, सस्टेन करेंगी। और अगर ऐसा देखा जाए तो मेरे पास में जो इनके सॉल्यूशन होंगे वो एक पेयर में होंगे। तो देखो जहां पे x की सॉल्यूशन को हम पहले लिखेंगे, फिर y के सॉल्यूशन को बाद में। तो अगर देखा जाए इनके, अगर मैं बोलूं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, तो वो होंगे -1, 1। जहां पे -1 क्या सस्टेन कर रहे हैं, x की वैल्यू के लिए, और +1 सस्टेन क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू के लिए। क्या ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आई? यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, या मैं बोलूं एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर रिजल्ट आता है, जहां पे एक वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होगी। क्लियर है? ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर बात की जाए मेरे पास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, तो देखो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर देखा जाए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बता सकते हो ऐसे x की कितनी वैल्यूज होंगी जिसकी वजह से इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। यानी मैं पूछ रहा हूं x के कितने सॉल्यूशन, या मैं बोलूं गिवन इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी x की कितनी वैल्यूज होंगी जिनके लिए इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। तो जब हमारे पास में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात होती है, तो हमारे पास में केवल वेरिएबल की एक ही पॉसिबल वैल्यू होती है, या मैं क्या कह रहा हूं, केवल एक सॉल्यूशन ही ऐसा है गिवन इक्वेशन का जिसके लिए, या मैं बोलूं वेरिएबल की केवल एक वैल्यू ऐसी है जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। यानी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के लिए मेरे पास केवल एक सॉल्यूशन होता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो सिंस देखा जाए मेरे पास में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में x और y दोनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। x की कुछ वैल्यू के लिए y की भी कुछ वैल्यू होगी, तो जो भी मेरे पास में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा उसका पेयर में रिजल्ट आएगा। ऐसे नो, तो अगर देखा जाए ये जो मेरे पास में सॉल्यूशन आते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के, तो ऐसे कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी x और y के ऐसे पेयर कितने हो सकते हैं जिनके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो ऐसे मेरे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी x और y के ऐसे मेरे पास में इनफाइनाइट पेयर हो सकते हैं जिनकी वजह से मेरे पास में एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सेटिस्फाई होगी। बात समझ में आई? ठीक है, यानी कि मेरे पास में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, अब अगर देखा जाए
कुछ एग्जाम्पल से करते हैं और समझते हैं हम किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसके मुझे 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। तो देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है। ये आपके पास में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की एक फॉर्मेट है। कैसे आनो, अब अगर इसको ढंग से नोटिस करो तो आप क्या करो, जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस निकालने हैं तो यहाँ पे थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड लगता है। कैसे, जरा देखो। सबसे पहले आपके पास में जो भी लीनियर इक्वेशन है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है हमेशा उसे असाइड करो या राइट हैंड साइड में रख दो। यहाँ पे पहले से ही देखा जाए तो देखो, अगर इसे आप मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में समझाऊं, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। यस या नो। अगर देखा जाए मैं क्या कह रहा हूं, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे पहले राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दो। हमें पता है सर ट्रांसपोज कैसे करते हैं, जिसको भी ट्रांसपोज हम कर रहे होते हैं वो अपने इनवर्स ऑपरेशन के साथ ट्रांसपोज हो जाता है। यानी देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में था, ऐड कर रहा था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा। तो ए एक्स प्लस बी वाई, 0 माइनस सी नेगेटिव सी। यस या नो। तो देखो ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव सी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक वेरिएबल सेलेक्ट करना है जिसकी आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। या मैं बोलूं इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे जहां पे एक वैल्यू या मैं बोलूं एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। बोला सर एक वेरिएबल डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट मतलब, तो देखो मैंने सेलेक्ट किया माना ए एक्स, तो देखो जो वेरिएबल आपने सेलेक्ट किया उसे वहीं पे रखो और बाकी जो भी आपके पास में टर्म है, एल्जेब्रिक टर्म है, उसे ट्रांसपोज कर दो। तो देखो आपने ए एक्स वेरिएबल यानी बोलो एक्स वेरिएबल की टर्म को क्या करा, सेलेक्ट किया, तो बी वाई को उधर भेजें, माइनस का सी, ये पॉजिटिव बी वाई था यानी बी वाई ऐड हो रहा था, इधर जाएगा तो प्लस सर सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का बी वाई। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस का सी माइनस का बी वाई है, तो देखो यहाँ पे ए एक्स यानी ए टाइम्स ऑफ एक्स है, यानी ए मल्टीपल हो रहा है एक्स से। मुझे यहाँ पे केवल लेफ्ट हैंड साइड में केवल वेरिएबल टर्म चाहिए, उसके साथ में कोई नंबर मल्टीपल में नहीं चाहिए। तो इस ए को भी ट्रांसपोज कर दें, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस सी माइनस बी वाई डिवाइडेड बाय ए। यस या नो। तो अगर देखा जाए मैंने गिवन इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाके रख दिया जहां पे मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू, देखो एक्स एक वेरिएबल की वैल्यू मुझे रिजल्ट मिलेगी कब, जब माइनस सी माइनस बी वाई बाई ए में वाई की वैल्यूज क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट मैं पुट करूंगा और मुझे एक्स की वैल्यू एज अ रिजल्ट मिलती जाएंगी। यानी देखा जाए माइनस सी माइनस बी वाई बाई ए में, देखो सी कांस्टेंट नंबर है, बी भी एक नंबर है, ए भी एक नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वाई। यानी वाई की वैल्यूज मैं डिफरेंट डिफरेंट पुट करूंगा और जब मैं y की वैल्यू डिफरेंट पुट करूंगा इस इक्वेशन में तो मुझे x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। तो इस केस में y मेरे पास में इंडिपेंडेंट है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट y की वैल्यूज पे डिपेंड होने के बाद x की वैल्यू मुझे मिल रही है। तो इस एग्जांपल में या मैं बोलूं इस केस के अंदर x डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह कर रहा है और y इंडिपेंडेंट। बात समझ में आई, ठीक है। यानी अगर देखा जाए आप इस इक्वेशन को यहाँ पे y की वैल्यू के रेफरेंस में भी बना सकते हो, यानी आपने जो वेरिएबल सेलेक्ट किया उस वेरिएबल को यहाँ पे साइड रखना है, बाकी सारी टर्म्स आपको उस तरफ ट्रांसपोज करनी है और उस रेफरेंस में आपके पास में एक इक्वेशन बनेगी जहाँ पे एक आपके पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दूसरा आपके पास में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। फिर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को हिट एंड ट्रायल मेथड से डिफरेंट डिफरेंट पुट करोगे और उस रेफरेंस में आप क्या एक्स की वैल्यूज निकालते जाओगे। बोला सर ये बात समझ में नहीं आई, जरा एक एग्जाम्पल से हो जाए। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6। सबसे पहले एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लो, मैंने वेरिएबल एक्स सेलेक्ट किया, तो देखो जो भी टर्म थी, देखो पहले यहाँ पे देखो हमने जब ये एग्जाम्पल में समझा था क्या कहा था, कांस्टेंट टर्म क्या होनी चाहिए, राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पे देखा जाए पहले से ही वो राइट हैंड साइड टर्म में है। यस या नो। देखो एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6, 6 पहले से ही कांस्टेंट उधर है। अब जो आपने एक वेरिएबल सेलेक्ट करा उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखो, जो भी आपने नहीं सेलेक्ट किया उसे ट्रांसपोज कर दो। तो 2y यहाँ पे ऐड हो रहा था, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेगा, ये सब्ट्रैक्ट। यस या नो। तो मेरे पास में अब जो आर्बिट्री इक्वेशन बनी, या मैंने इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y के अंदर कन्वर्ट किया। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो x की वैल्यूज मुझे कब मिलेंगी, जब मैं y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगा। यस या नो। यानी y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी तब जाके मुझे x की क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज या डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। यानी y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x मेरे पास में एक डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। यस या नो। अब अगर देखें, अब देखा जाए तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ चुकी है 6 माइनस
2y के अंदर। अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, y की वैल्यू, y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और हम x की वैल्यूज को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, हमें x की वैल्यूज उसके रेफरेंस में मिलेंगी। जरा देखो, हमने y की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, हम y की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू 3, एनी नंबर, क्योंकि हम हिट एंड ट्रायल मेथड से पुट कर रहे हैं तो हम y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, एक फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर्स हो सकता है, डेसिमल नंबर हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हम हिट एंड ट्रायल मेथड ही तो यूज कर रहे हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड ये तो कहता है आप पहले क्या करो, तुक्का मार के देखो, जो रिजल्ट मिला वो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मैंने क्या करा, y की वैल्यू पहले 0 पुट करी। जरा देखें, गिवन इक्वेशन में जैसे ही y रिप्लेस होगा 0 से, तो देखो 6 माइनस 2y में अगर y 0 से रिप्लेस होगा तो क्या होगा, 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y था, y किससे रिप्लेस हुआ, 0 से, यानी 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0। सिंस 0 का मल्टीपल किसी से भी करो रिजल्ट आएगा, और 0 का एडिशन सब्ट्रैक्शन पे कोई रिजल्ट नहीं, इंपैक्ट नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6। यानी जब y की वैल्यू 6, क्या y की वैल्यू 0 पुट करी तो x कितना आया, 6 आया। यानी अगर y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 6 होगी, तभी इक्वेशन का क्या होगा, इक्वेशन जो मेरे पास में है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी, बोला सर x की वैल्यू तो मेरे पास में 6 और y की वैल्यू 0 होगी, तो मेरे पास में इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ये मेरे पास में एक सॉल्यूशन आया। सिमिलरली देखें, y की वैल्यू कितनी, 1 पुट करें, अब देखें रिजल्ट कितना आएगा, सर 6 माइनस 2y था, सिंस y रिप्लेस हो रहा है 1 से, तो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1, कितना आएगा, 6 माइनस 2, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 4। यानी जब y की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो मुझे x की वैल्यू मिलती है 4। यानी अगर देखा जाए तो जब y की वैल्यू 1 थी और x की वैल्यू कितनी हो, 4 हो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। सिमिलरली इफ y की वैल्यू 2 हो तो इक्वेशन में पुट करें 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2, 6 माइनस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यानी जब y की वैल्यू कितनी हो, 2 हो, और x की वैल्यू कितनी हो, 2 हो, यानी y की भी वैल्यू 2, x की भी वैल्यू 2 हो, यानी जब मैंने y की वैल्यू 2 पुट करी तो मुझे x की वैल्यू 2 मिली, और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 मेरे पास में गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। आगे चेक करें, इफ y इज इक्वल टू 3 है तो देखो इक्वेशन क्या बनी, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 विच इज 6 माइनस 6 विच इज 0। यानी देखा जाए अगर मैंने y की वैल्यू 3 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी हुई, 0। यानी देखा जाए अगर से पेयर फॉर्म में देखा जाए तो जब y की वैल्यू 3 हुई, x की वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई। यानी मैंने यहाँ पे क्या किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करी और मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिली। जैसे जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की 6 मिली, जब y की वैल्यू 1 पुट करी तो मुझे x की वैल्यू 4 मिली, जब y की 2 पुट करी तो x की वैल्यू 2 मिली, और जब y की वैल्यू 3 पुट करी तो x की वैल्यू 0 मिली। तो ऐसे करके मुझे क्या मिले, एक्स और वाई के पेयर। मुझे ऐसे कितने पेयर मिले, बोला सर 4 पेयर हमने निकाले जब हमने वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करी। और कितनी पुट करी, 4। और ऐसे करके आपको 4 पेयर फॉर्मेट में मिलेगी, ऐसे नो। और ये चारों पेयर आपके पास में क्या होंगे, गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। क्यों, क्योंकि आपने जो ये इक्वेशन बनाई है x माइनस 6, जो आपने इक्वेशन बनाई है x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y, ये हमने गिवन इक्वेशन से ही तो बनाई है, इसे ही तो ट्रांसपोज करके बनाई है। यानी देखा जाए तो स्टेटमेंट ट्रू ही है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो मैंने इस गिवन ये ट्रू स्टेटमेंट के अंदर y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके x की ही तो वो वैल्यूज फाइंड करी है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। यस या नो। यानी ये जो मेरे पास में रिजल्ट आए ना, ऐसा पेयर फॉर्म में देखा जाए, y0 x6, y1 x4, y2 x2, y3 x0, ये मेरे पास में अगर पेयर फॉर्म में देखें तो ये आपके पास में गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। यस या नो। क्या ये बात समझ में आई? जरा एक बार ट्राई भी करके देख लेते हैं। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन मेरे पास में थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यस या नो, ये गिवन इक्वेशन था। हमने एक पेयर क्या निकाला था, हमने एक पेयर निकाला था जब y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6 होगी। तो क्या ये गिवन इक्वेशन के अंदर स्टेटमेंट ट्रू होगा, जरा देखो। पुट करते हैं x की वैल्यू कितनी, 6, y की वैल्यू कितनी, 0। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड टर्म लें, लेफ्ट हैंड साइड टर्म क्या थी, x प्लस 2y, y की वैल्यू 6, क्या x की वैल्यू कितनी, 6 पुट करें, y की वैल्यू कितनी, 0, तो 2 टाइम्स ऑफ 0, 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 कितना होगा, 0, कितना आएगा, 6। यानी देखा जाए जब मैंने x की वैल्यू कितनी, 6 पुट करी, y की वैल्यू 0 पुट करी, और जो आउटकम आया मेरे पास में एक्सप्रेशन के अंदर, वो मेरे राइट हैंड साइड टर्म के इक्वल ही तो है। यानी देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड टर्म एंड राइट हैंड साइड टर्म कैसी है, इक्वल है। जब मैंने x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करी, तो यानी ये जो मेरे पास में पेयर बना, ये इस गिवन इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यस या नो।
सिमिलरली मुझे बाकी 4 सॉल्यूशन भी ऐसे ही मिले, तो मैंने 4 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन इसके इवैल्यूएट कर लिए। क्या ये प्रोसेस समझ में आई? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? मुझे 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं इन इक्वेशन के। तो देखा जाए मेरे पास इक्वेशन क्या है, 4x + 3y = 12। मुझे 2 ही सॉल्यूशन फाइंड करने हैं हर इक्वेशन के। जरा देखें तो क्या है, 4x + 3y = 12 है। अब अगर देखें यहाँ पे एक वेरिएबल चूज कर ले, मैंने चूज करा 4x = कितना होगा। अब ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट। इसको उधर भेज देते हैं ट्रांसपोज करके, कितना होगा 12 - 3y। क्यों? हमने अभी जो फॉर्मेट देखा था उसके अंदर कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए थी, उसके बाद एक वेरिएबल इधर होगा, बाकी सारी टर्म्स उधर भेज देंगे हम। अब अगर देखा जाए वेरिएबल के साथ कोई टर्म मल्टीपल में भी नहीं होनी चाहिए, तो इस 4 को भी उधर भेज दें हम, कितना आएगा 12 - 3y / 4। ये आपके पास में एक आर्बिट्री फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और हमें x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। आप ये सेम चीज y के लिए भी कर सकते हो। तब आर्बिट्री इक्वेशन क्या बनेगी, बोला सर तब आर्बिट्री इक्वेशन बनेगी, ये 4x पॉजिटिव है उधर जाएगा तो, और y की वैल्यू कितने की 12 - 4x / 3। तो अगर देखा जाए यहाँ पे आपके पास में इंडिपेंडेंट y वेरिएबल था, डिपेंडेंट x था, और अगर आप ये इक्वेशन यूज करते हो तो आप x को ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लोगे और y को डिपेंडेंट, तो x की आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे और आपको y के डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे इस इक्वेशन के लिए। और अगर आप ये इक्वेशन यूज करते हो तो आपको y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी होगी और आपको x के डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। आप दोनों में से एक टाइम पे एक ही इक्वेशन यूज कर सकते हो। यूज करते तो हम यूज करते हैं ये इक्वेशन, इसके रेफरेंस में निकालें। इक्वेशन क्या थी, x = 12 - 3y / 4। पुट करके चेक करते हैं, अगर y की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, तो रिजल्ट कितना आएगा। बोला सर जब y की वैल्यू 1 हो तो देखो x = कितना होगा, 12 - 3 × 1 / 4। तो कितना आएगा, बोला सर 12 - 3 / 4, x = 9/4। तो मेरे पास में जब y की वैल्यू 1 हो तो x की वैल्यू 9/4 पुट होगी, तभी इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। सिमिलरली y की वैल्यू अगर 0 हो तो क्या होगा रिजल्ट, बोला x = 12 - 3 × 0 / 4। तो कितना होगा सर, देखो 12 - 0 का मल्टीपल करोगे किसी से भी तो 0 रिजल्ट आएगा, और 0 का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं है, तो रिजल्ट कितना आएगा 12/4। एलिमिनेट किया, रिजल्ट आया 3। यानी जब y की वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू कितनी होगी 3। यानी अगर पेयर फॉर्म में अगर देखा जाए तो क्या 9/4, 1 और 3, 0 मेरे पास में गिवन इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है, बात समझ में आई? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x + 5y = 0। अगर देखा जाए अब दोबारा से, अब यहाँ पे करें, डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने क्या ले लिया, बोला सर डिपेंडेंट वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, इस बार हम y ले लेते हैं। तो 5y = सिंस 2x क्या है, पॉजिटिव है, ट्रांसपोज कर देते हैं इधर, तो ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव, यानी 0 - 2x, और यानी वैल्यू कितनी आएगी -2x। यानी 5y की वैल्यू कितनी है, -2x। हमें पता है सर यहाँ पे जो भी टर्म होगी वो क्या हो, मल्टीपल में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, तो कितना आएगा -2x / 5। अब x मेरे पास में एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है, यानी x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, तब y का मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। जरा देखें तो y = क्या है, -2x / 5। तो जरा करें, इफ x की वैल्यू कितनी पुट कर दूं मैं, बोला सर x की वैल्यू आप पुट कर दो 5 पुट कर दो। x की वैल्यू क्या पुट करी मैंने, 5। देखते हैं y का क्या रिजल्ट आएगा, तो कितना आएगा, y = -2 × 5 / 5। तो कितना आएगा, बोला सर y की वैल्यू -2 आएगी। यानी जब x की वैल्यू मैंने 5 पुट करी, y की वैल्यू -2 आएगी। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू +10 पुट करता हूं तो y का रिजल्ट कितना आएगा, -2 × 10 / 5। तो रिजल्ट आएगा मेरे पास में -4। यानी अगर देखा जाए तो मेरे पास में अब गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या है, तो अगर देखें सर, अगर आप x की वैल्यू 5 पुट करते हो तो y की वैल्यू -2, और अगर आप x की वैल्यू +10 पुट करते हो तो y की वैल्यू -4। ये आपके पास में गिवन इक्वेशन के क्या है, 2 सॉल्यूशंस हैं। आप ऐसे करके और भी पेयर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्लियर है, ये एक पेयर है 5, -2, और दूसरा पेयर है 10, -4, जहाँ पे 10 वैल्यू है x की और -4 वैल्यू है y की। सिमिलरली 5 वैल्यू है x की और -2 वैल्यू है y की। यस या नो?
क्या ये बात समझ में आई? यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें ये समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगली इक्वेशन है 3y प्लस 4। देखें, अगर देखा जाए, बोला सर ये तो मेरे पास में एक क्या है, बोला सर ये तो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। दोबारा वही, तो क्या करेंगे, वेरिएबल असाइड कर देंगे, बाकी सबको ट्रांसपोज कर देते हैं। हमें पता है सर ट्रांसपोज कैसे करेंगे, वर्ड मास को ऑपोजिटली लगाएं। देखो प्लस का 4 था, उधर जाएगा तो बोला सर नहीं, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो -4 इज इक्वल टू 3y। तो y की वैल्यू देखो, 3 मल्टीपल था, इधर भेजें तो कितना आएगा, बोला सर ये डिवाइड में आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आई, -4/3। यानी ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल था, और मुझे पता है सर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में वेरिएबल की केवल एक ही वैल्यू होती है, या मैं बोलूँ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है। क्लियर है? यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, -4/3 अगर पुट कर दें वेरिएबल की जगह इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और इस पार्ट में हमने क्या जाना, हमने जाना लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के सॉल्यूशंस को देखा, हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस को देखा, हमने ये भी देखा कि एक लीनियर इक्वेशन के अंदर कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, या मैं बोलूँ कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कितने नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस है। ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई है तो हम खुद को टेस्ट कर ले, तो कुछ असेसमेंट के क्वेश्चंस हो जाएं, जरा देखते हैं। तो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, मुझे चेक करना है इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या क्या पॉसिबल हैं। तो अगर देखा जाए, गिवन इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है, 15 है। इन पेयर में से कौन सा मेरे पास में गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जरा चेक करते हैं। अब अगर देखें तो 2x इज इक्वल टू को मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने 2x को क्या ले लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो क्या होगा, 3y को उधर भेजना होगा। सिंस x इज इक्वल टू कितना आएगा, 15 माइनस 3y/2। यस या नो, यानी y के मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पे मुझे x का क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। अब सिंस मुझे यहाँ पे पहले, क्योंकि देखो x इस ये क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, यानी यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की जगह, मैं जो मेरे पास में यहाँ पे जो पॉसिबल सिनारियोज हैं, उधर से y की वैल्यू लेता हूँ। तो पहले मैं ले लेता हूँ y की वैल्यू कितनी, 3। तो अगर गिवन इक्वेशन में y की वैल्यू कितनी पुट हो जाए, 3, तो रिजल्ट कितना होगा, बोला सर रिजल्ट आएगा 15 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। यस या नो, यानी 15 माइनस 9/2 विच इज कितना आएगा, बोला सर 15 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 3। यानी अगर देखा जाए y की वैल्यू 3 हो तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 ही आनी चाहिए। यानी अगर गिवन इक्वेशन का पेयर देखा जाए तो वो 3,3 होगा, जहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू भी 3 होगी। यानी देखा जाए ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। सिमिलरली देखिए ऑप्शन बी 3,3, यानी ऑप्शन बी मेरे पास में एक करेक्ट सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर देखा जाए 3x प्लस 5y इज इक्वल टू k, ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के मुझे क्या है, सॉल्यूशंस गिवन है। क्या, अगर x की वैल्यू क्या हो, -2 हो, y की वैल्यू क्या हो, +3 हो। यानी जैसे ही मैंने x की वैल्यू -2 पुट करी, y की वैल्यू 3 पुट करी, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ही होगी। तो अगर पुट करें तो यानी देखा जाए जो भी मेरे पास में x और y की वैल्यू पुट करने के बाद रिजल्ट आएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे रिजल्ट आएगा, वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा ही होगा। यानी अगर देखें मैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, यानी 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 5y के अंदर x की वैल्यू -2, यानी 3 टाइम्स ऑफ -2 प्लस y की वैल्यू +3, यानी 5 टाइम्स ऑफ +3। सिंप्लीफाई करें, कितना आएगा, माइनस का 6 प्लस का 15, रिजल्ट कितना आएगा, प्लस सर ये आया मेरे पास में +9। यानी अगर देखा जाए मेरे पास में जब x की वैल्यू -2, y की वैल्यू +3 पुट की जाती है, तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट आता है 9। अब हमें पता है सर ये इसके सॉल्यूशन है, यानी ये क्या है, स्टेटमेंट या इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। यानी ये राइट हैंड साइड के इक्वल होगा ही होगा। और राइट हैंड साइड में टर्म क्या है, k, यानी k किसके इक्वल होगा, 9 के। यानी अगर मैं बोलूँ k की वैल्यू क्या होगी, बोला सर k की वैल्यू 9 होगी। यानी ऑप्शन सी मेरे पास में एक करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर इन गिवन इक्वेशन। अगर देखा जाए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। 12 को इधर लाऊं तो मैं, मतलब 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
अगर देखा जाए तो सर ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है और हमें पता है सर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं या कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं? क्या 1 होगा? बोला नहीं सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के एक सॉल्यूशन नहीं होते। क्या 2 होंगे? बोला नहीं सर इनके 2 सॉल्यूशन भी नहीं होते। इनके पेयर ऑफ सॉल्यूशंस तो होते हैं, यानी इनके जो भी सॉल्यूशन होंगे वो x की भी वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू के रेफरेंस में होगा यानी m, n। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर हो सकते हैं जो इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे? बोला सर 2 भी नहीं होते। क्या एक भी सॉल्यूशन नहीं होता? बोला नहीं सर ये भी गलत है। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे? बोला सर इनफाइनाइट यानी ऑप्शन डी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट और अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।